हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज मध्यकालीन इतिहास से संबंधित जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे हम आज यहाँ पे देखेंगे। ये सभी जो है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। टॉप मोस्ट क्वेश्चंस हैं जो मिडाइवल हिस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। माउंट आबू स्थित जो है दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो किस जैन तीर्थकर की जो है वहाँ पे मूर्ति स्थापित की गई है? तो ध्यान रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चंस पूछा गया है, इसलिए याद रखिएगा। ये जो जैन तीर्थकर हैं वो पहले जो है जैन तीर्थकर थे ऋषभ देव। ध्यान रखिएगा, पहले ऋषभ देव की जो है इनकी मूर्ति है। ये मूर्ति जो बनाई गई है ये 5 धातुओं से निर्मित मूर्ति है, इसलिए ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। 5 धातुओं से जो है निर्मित मूर्ति है, ऋषभ देव की मूर्ति यहाँ पे स्थापित है। ऋषभ देव को जो है आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, ऋषभ देव को आदिनाथ के नाम से जाना जाता है। तो अगर चाहे वो हो सकता है ऋषभ देव है या फिर आदिनाथ, दोनों ऑप्शंस दिए हों, उनमें से जो भी हो, जो भी ऑप्शंस दिए हो वो लॉक कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ जो है किसने बनवाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चित्तौड़ का जो कीर्ति स्तंभ है ये बनवाया था राणा कुंभा ने। ध्यान रखिएगा, राणा कुंभा ने बनवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। पाल वंश का जो है संस्थापक कौन था? तो पाल वंश का जो संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर है सी, गोपाल। पाल वंश के जो संस्थापक हैं गोपाल हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। महमूद जो है गजनवी के साथ भारत आने वाला पहला मुस्लिम जो है विद्वान कौन था? याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है। महमूद गजनवी के साथ जो है भारत आने वाला मुस्लिम शासक मुस्लिम विद्वान पहला कौन था? तो इसका सही आंसर है अल बरूनी जो है महमूद गजनवी के साथ आया था, है ना। दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड मैंने एक पूरा टॉपिक पे वीडियो बना रखा है, आप उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। जाए एक एक क्वेश्चंस जो है दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड आपको यहाँ पे मिलेंगे। मैं उसका जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। टेलीग्राम लिंक भी मैं शेयर करता हूँ, उसको आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके माध्यम से जो है आपको फ्री पीडीएफ मिलती है, कोई भी सारे वीडियोस की जानकारी मिल जाती है और फ्री पीडीएफ भी मिल जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी? तो देखिए, ये मोहम्मद गोरी के जो है सिक्कों पर जो है देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी। अगला क्वेश्चन। निम्न में से जो है किस वंश द्वारा महिलाओं को प्रशासन में उच्च जो है प्रशासनिक पद प्रदान किए गए थे? ध्यान रखिएगा, महिलाओं को प्रशासन में उच्च जो है प्रशासनिक पद प्रदान किए गए थे। तो ये आंसर है, इसका सही आंसर है चालुक्य वंश को जो है महिलाओं को जो है उच्च पद प्रदान किए गए थे प्रशासन में। ठीक है, चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया था? तो चोल साम्राज्य को समाप्त करने वाला जो था वो मलिक काफूर था। ध्यान रखिएगा, मलिक काफूर जो है इसने चोल साम्राज्य को समाप्त किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह शासक जिसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम जो है अंकित है? ध्यान रखिएगा, शासक का नाम बताना है जिसके जो है सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम अंकित था, तो वो था इल्तुतमिश। ध्यान रखिएगा, इल्तुतमिश। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में जो है राज्य किया था? तो देखिए, जो है गुलाम वंश, खिलजी वंश, लोदी वंश, तुगलक वंश, इनमें से जो है सबसे ज़्यादा समय तक जो है बिताया था तो वो है तुगलक वंश। ध्यान रखिएगा, तुगलक वंश के शासकों ने सबसे ज़्यादा समय जो है देश में राज्य किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसे लाख बख्श कहा जाता था? ध्यान रखिएगा, लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। इसका सही आंसर है लाख बख्श जो है कहा जाता था वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। लाख बख्श का मतलब है कि लाखों का दान देने वाला। ध्यान रखिएगा, लाखों का दान देने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दान बहुत देता था। ठीक है, इसलिए उसे लाख बख्श कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दिल्ली का प्रथम जो है मुस्लिम शासक किसे माना जाता है? तो दिल्ली का जो प्रथम मुस्लिम शासक था वो कौन था? वो था इल्तुतमिश। ध्यान रखिएगा, दिल्ली का प्रथम जो है शासक था इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश को जो है गुलामों का गुलाम भी कहते थे। ध्यान रखिएगा, गुलामों का गुलाम भी कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न मुस्लिम सुल्तानों में से किसी एक ने जो है मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया था? वो कौन सा जो है मुस्लिम सुल्तान था? तो देखिए, मूल्य नियंत्रण पद्धति को लागू करने वाला जो है पहला मुस्लिम जो है सुल्तान था वो था अलाउद्दीन खिलजी। ध्यान रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण पद्धति लागू की थी। बाजार नियंत्रण पद्धति भी कहते हैं। इसने बाजार को नियंत्रण
करने का प्रयास किया, क्योंकि खिलजी के पास एक बहुत बड़ी सेना थी, उसके रख रखाव के लिए पैसे चाहिए होते थे। तो वो अपने राज्य, अपने मतलब कोष से धन देने की जगह उसने बाजार नियंत्रण पद्धति अपनाया। एक सफल पद्धति भी थी, ध्यान रखिएगा। इसके माध्यम से क्या है, मूल्यों मतलब बाजार में जो है चीज़ों की जो है कीमत को कम रखा गया, ताकि जो है उनकी सेना के लोग वहाँ से खरीद सके। और जो सेनाओं को जो है मान लीजिए 1000 रुपये दिया जाता था, अब उस सेना को जो है 800 रुपये देता है। तो इस तरीके से जो है राजा का जो है 200 रुपये बचता था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था, लेकिन जो है उलेमा वर्ग के लोगों ने जो है इसका विरोध किया था? तो जो सुल्तान था, इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो है एक नया धर्म चलाना चाहता था, लेकिन उलेमा वर्ग लोगों ने जो है इसका विरोध किया। उलेमा वो होते थे जो एक तरीके से धर्म की व्याख्या करते थे। ध्यान रखिएगा, धर्म की व्याख्या करने वाले को जो है इस्लाम में उलेमा कहा जाता था। धर्म की व्याख्या, है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद जो है बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली लेके गया था, मतलब अपनी राजधानी दिल्ली जो है कहाँ से कहाँ लेके गया था? तो देखिए, दौलताबाद से जो है इसने अपनी राजधानी दिल्ली लेकर गया था। दिल्ली से जो है दौलताबाद लेके गया था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली का कौन सा सुल्तान जिसने अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? ध्यान रखिएगा, अशोक स्तंभ को दिल्ली लेकर के आया था, तो वो सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक। ध्यान रखिएगा, फिरोज तुगलक था जो अशोक स्तंभ को दिल्ली लेकर के आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी किसी भी रूप में इन क्वेश्चंस को मिस मत कीजिएगा। रिसेंटली जो है आपका आरओ का एग्ज़ाम होने वाला है, आरओ की जल्द ही वैकेंसी आने वाली है। उसकी आप अगर तैयारी करते हैं हमारे साथ, तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम डेली जो है आरओ से रिलेटेड जो है वीडियोस बनाते हैं। अब डेली जो है ये सभी क्वेश्चंस जो हैं आरओ की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप पेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं 2023 वाला तो उसको भी ले भी जो है ये वीडियोस इंपॉर्टेंट है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये सभी क्वेश्चंस कॉमन होते हैं, तो याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? तो सबसे पहले जो लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी वो फिरोज शाह तुगलक ने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, तैमूर आक्रमण के बाद भारत में जो है किस वंश का राज्य स्थापित हुआ था? तो तैमूर के आक्रमण के बाद जो हुआ था वो भारत में सैयद वंश स्थापित हुआ था। ध्यान रखिएगा, सैयद वंश की स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आगरा शहर की स्थापना जो है किसने की थी? बहुत बार क्वेश्चंस पूछा गया है, तो ये सभी को पता होगा। आगरा शहर की स्थापना जिसने की थी वो है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर बसाया था यमुना के किनारे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से जो है किसने टंका नामक जो है चांदी का सिक्का, तो चांदी के सिक्के को टंका कहते थे। तो ये भी पॉइंट्स देखिए, छोटे छोटे फैक्ट्स बहुत ज़रूरी होते हैं, पढ़ना ही नहीं होता, इन चीज़ों पे गौर से ध्यान रखना होता है कि क्या बारीकी से किस चीज़ें दी हुई हैं। तो चांदी के सिक्कों को टंका कहा जाता था, और ये टंका जो है सिक्का किसने चलाया था? ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये इल्तुतमिश ने चलाया था, याद रखिएगा। इल्तुतमिश ने जो है टंका नामक जो है चांदी का सिक्का चलाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली के किस जो है सुल्तान ने पहली बार ब्राह्मणों से जो है जजिया कर लगाया था? ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, तो ध्यान रखिए किस सुल्तान ने ब्राह्मण पर जजिया कर लगाया था? तो वो सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक। ध्यान रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने भी जजिया कर लगाया था, लेकिन ब्राह्मणों पर जजिया कर इसने नहीं लगाया था, याद रखना। ठीक है, जजिया कर उनसे लिया जाता था जो गैर मुसलमान लोगों से लिया जाता था। ठीक है, आमतौर पर ब्राह्मणों को जो है इस चीज़ से छूट मिलती थी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली से निर्मित हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सबसे ज़्यादा जो है एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, और शुद्ध इस्लामी शैली से निर्मित पहला मकबरा था भारत का, वो है बलबन का मकबरा। ध्यान रखिएगा, बलबन का मकबरा जो था वो शुद्ध इस्लामी शैली से निर्मित मकबरा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से जो है किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किया था? ध्यान रखिएगा, कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसकी जो 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था वो है फिरोज शाह तुगलक ने। ध्यान रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक ने इसकी 5वीं मंजिल का निर्माण किया था। ठीक है, संगीत यंत्र तबला का प्रचलन जो है किसने करा था? तो संगीत यंत्र जो तबला था वो अमीर खुसरो ने जो है इसका प्रचलन कराया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित राजपूत शासकों में किस संगीत पर मतलब एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है?
तो देखिए संगीत पर एक पुस्तक लिखी थी, राजपूत एक शासक था जिसने संगीत पर एक पुस्तक लिखी, और वो कौन था? तो इसका सही आंसर है राणा कुंभा। ध्यान रखिएगा, राणा कुंभा ने एक जो है राजपूत शासक था जिसने अपने जो है संगीत पर एक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जो है किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? ध्यान रखिएगा, कुतुब मीनार के योगदान में उसके निर्माण में योगदान नहीं दिया था। तो देखिए ऐबक ने निर्माण कराया था, इल्तुतमिश ने भी दिया था, फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं मंजिल का निर्माण किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने जो है इसके निर्माण में कोई भी योगदान नहीं दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन था? तो देखिए पुराणों का जो अध्ययन करने वाला था वो पहला मुसलमान था अल बरूनी। ध्यान रखिएगा, अल बरूनी जो था वो पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन गुलरुखी नाम से जो है कविताएं लिखता था? तो निम्नलिखित में से जो है कौन गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था? तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी गुलरुखी नाम से कविताएं अक्सर लिखता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वह चिश्ती संत जिसकी दरगाह पर अकबर दर्शन के लिए जाता था, तो किसकी दरगाह पे जो है अक्सर जो है अकबर जाता था चिश्ती दरगाह पे? तो देखिए इसका सही आंसर है मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, अजमेर, ये दरगाह जो है अजमेर में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कर लीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। चलिए शुरू पहला क्वेश्चन देखते, एक और क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित सूफियों में से कौन कृष्ण को औलिया के रूप में जो है मानता था? ध्यान रखिएगा, औलिया के रूप में मानता था। तो किसको मानता था? ये मोहम्मद औस थे, उसको जो है कृष्ण को औलिया के रूप में मानता था। ठीक है, तुलसीदास जो है किसके समकालीन थे? तो तुलसीदास जो है वो अकबर और जहांगीर के समकालीन थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। भक्ति आनंद आंदोलन का जो है प्रारंभ किसने किया था? तो सूफी संतों द्वारा या अलवार संतों द्वारा, सूरदास या तुलसीदास द्वारा? तो जो भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी अलवार संतों द्वारा। ध्यान रखिएगा, इसकी शुरुआत जो हुई थी वो दक्षिण भारत से हुई थी। कई बार क्वेश्चन ये पूछ सकता है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? दक्षिण भारत से। तो ध्यान रखिएगा, भक्ति आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी दक्षिण भारत से हुई थी। मैंने पूरा एक जो है वीडियो आंदोलन से भक्ति आंदोलन से रिलेटेड है, आप वो जाकर के वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक ज़रूर शेयर कर दूंगा। जितने भी आंदोलन हुए, भक्ति आंदोलन हुए, जनजातीय आंदोलन हुए हैं, इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे इसमें, पूरे एक एक क्वेश्चंस के। ठीक है, इसके बाद आपको किसी तरीके के कोई भी इनसे टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जौनपुर नगर की स्थापना जो है किसने की थी? तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सिंपल है। जौनपुर नगर की स्थापना जो है किसने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने जो है जौनपुर नगर की स्थापना की थी। किसकी याद में किया था? तो जो है इसकी मोहम्मद बिन तुगलक की याद में था, ये इसका कजिन था, चचेरा भाई था, इसकी याद में जो है जौनपुर नगर की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न स्थानों में से जो है किसे भारत का सिराज कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, निम्न स्थानों में से किसे जो है भारत का सिराज कहते हैं? तो भारत का सिराज जो था वो है जौनपुर। याद रखिएगा, भारत का सिराज जौनपुर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित थे? तो देखिए राजा के दरबार में 8 दिग्गज हुआ करते थे। वो कौन सा राजा था? तो कृष्णदेव राय थे, जिनके दरबार में 8 राजा हुआ थे। ये दिग्गज क्या थे? अष्ट कवि थे, अष्ट दिग्गज कहलाते थे। ये 8 जो है एक तरीके से कवि थे। ठीक है, 8 कवि थे, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और कृष्णदेव राय थे इसके राजा। कृष्णदेव राय ने जो है किस नगर की स्थापना की थी? तो कृष्णदेव राय ने जो नगर स्थापित किया था वो था नागलपुर नगर। याद रखिएगा, कृष्णदेव राय ने नागलपुर नगर की स्थापना की थी। ये विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत आते हैं। तो विजयनगर साम्राज्य से रिलेटेड मैंने एक टॉपिक पूरा कंप्लीट करा दिया है। एक एक क्वेश्चन जो है विजयनगर साम्राज्य से रिलेटेड आपको उस टॉपिक में मिलेगा, उस वीडियो में मिल जाएगा। इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सभी जितने भी मैं आपको बातें बता रहा हूँ वो सभी वीडियो इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए परीक्षा की दृष्टि से इन चीज़ों को मिस बिल्कुल मत करिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। पानीपत की जो है पहली लड़ाई जो हुई थी वो बाबर ने जो है किसको हराया था? तो पानीपत की जो पहली लड़ाई थी 1526 में हुई थी। ध्यान रखिएगा, 1526 ईस्वी में हुई थी। और बाबर ने किसको हराया था? तो बाबर ने हराया था
किसको हराया था? बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। ठीक है, याद रखिएगा, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। अगला क्वेश्चन देखिए, शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा जो है वो सासाराम में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मकबरे से रिलेटेड अक्सर एक क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाता है। ठीक है, अकबर के साथ जो है युद्ध करने वाली दुर्गावती कहाँ की रानी थी? तो देखिए, अकबर के साथ जो है युद्ध करने वाली जो दुर्गावती थी वो मंडला की रानी थी। ध्यान रखिएगा, मंडला की रानी थी। ठीक है, इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको जो है अकबर ने बहुत ज़्यादा सम्मानित किया था, मतलब बहुत सम्मान दिया था? तो वो जैन आचार्य जो थे वो जिनको जो है अकबर ने सम्मानित किया था वो हरि विजय सूरी इनका नाम था। इनको जगत सूरी की उपाधि भी दी गई थी। ध्यान रखिएगा, जगत गुरु की उपाधि मिली थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा कौन था? तो एलिजाबेथ रानी जो है, इंग्लैंड की जो रानी थी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा था उस समय अकबर जो है उस समय राजा थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो अस्पा एवं सिंह अस्पा जो है नामक जो है प्रथा किसने शुरू की थी? तो दो अस्पा और सिंह अस्पा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो है प्रथा थी जहांगीर के समय की। ध्यान रखिएगा, जहांगीर के समय की प्रथा थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रिटिश राजपूत के रूप में सर थॉमस रो भारत जो है किसके शासनकाल में आया था? तो सर थॉमस रो जो आया था ब्रिटिश शासनकाल में वो आया था जहांगीर के काल में। ध्यान रखिएगा, जहांगीर के काल में सर थॉमस रो आया था, मतलब ये जहांगीर से जाकर के मिला था। और कहाँ पर मिला था, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये अजमेर में जाकर के मिला था, अजमेर में मिलने गया था, अजमेर में मिला था। ठीक है इनसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? ध्यान रखिएगा, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? तो औरंगजेब को जो है जिंदा पीर कहा जाता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस जो है सिख गुरु की जो है मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार था? ध्यान रखिएगा, औरंगजेब ने जो है किस सिख गुरु को जो है मृत्यु की सजा दी थी? ठीक है, मार दिया था जान से। तो वो गुरु थे वो तेज बहादुर। ध्यान रखिएगा, गुरु तेज बहादुर। और कौन से गुरु थे? तो ये 9वें गुरु थे। ध्यान रखिएगा, 9वें सिख गुरु थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर रोक लगाई थी? ध्यान रखिएगा, निषेध लगाया था। तो तंबाकू के प्रयोग पर रोक लगाने वाला जो सुल्तान था वो है जहांगीर। ध्यान रखिएगा, जहांगीर ने तंबाकू के प्रयोग पर रोक लगाया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अकबर के शासनकाल में राजस्व व्यवस्था किसके हाथों में थी? तो अकबर के जो शासनकाल में राजस्व व्यवस्था थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टोडरमल के हाथों में थी। ध्यान रखिएगा, टोडरमल के हाथों में यह राजस्व व्यवस्था थी। ठीक है, हमारा टेलीग्राम लिंक जरूर ज्वाइन करिएगा, आपको वहां से फ्री पीडीएफ मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हुमायूंनामा की जो है रचना किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हुमायूंनामा की जो है रचना हुमायूं ने नहीं की थी, ध्यान रखिएगा, गुलबदन बेगम ने की थी। याद रखिएगा, गुलबदन बेगम ने की थी, ये इसकी बहन थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध जो है संगीतज्ञ थे तानसेन का जो है मकबरा कहाँ पर स्थित है? प्रसिद्ध संगीत जो है संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो ये मकबरा स्थित है ग्वालियर में। ध्यान रखिएगा, ग्वालियर में। शिवाजी मुगलों की कैद से कैद से भागने के समय जो है कौन से नगर में कैद थे? तो किस नगर में कैद थे, वहां से भागे थे? तो मुगलों की कैद में थे, तो ये आगरा जो है, आगरा के किले में जो है कैद थे। ध्यान रखिएगा, आगरा में एक तरीके से कैद थे। ठीक है, वहाँ से फिर भाग निकले थे। अमीर खुसरो ने जो है किसके विकास में जो है अग्रणी भूमिका निभाई थी? अमीर खुसरो ने जो है किसके विकास में जो है अग्रणी भूमिका निभाई थी? तो खड़ी बोली के विकास में जो है अमीर खुसरो ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, याद कर लीजिएगा बिल्कुल भी। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।